हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से अपने घरों में होंगे। पता है मुझे, मैं बहुत लेट हूँ, पर आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आप सबके रमज़ान अच्छे जा रहे होंगे। बस मैं उठ गई थी सहरी में, आँख बिल्कुल नहीं खुलती है सहरी में उठ करके। फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैं सो गई और फिर हादी के स्कूल जाने का टाइम हो गया। हादी को मैंने फटाफट से रेडी कर लिया। यहाँ पर मैं जो है उसको स्कूल ड्रेस पहना रही थी, उसका मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। थोड़ा सा क्रैंकी होता है सुबह जब वो उठता है, लेकिन स्कूल तो जाना ही है। तो बस मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज़ कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। और इस वजह से बस कुछ दिल नहीं कर रहा था शूट करने का। जब आप बहुत लो एनर्जी होते हैं तो आपका कुछ भी दिल नहीं करता शूट करने का, तो बस इसीलिए नहीं कर रही थी। खैर, उम्मीद है कि आप में से किसी ने तो मुझे याद किया होगा कि मैंने काफ़ी वक्त से कोई वीडियो नहीं डाला है। यहाँ पर मैंने हादी को फटाफट से रेडी कर दिया और अब उसकी कैब आ जाती है तो आराम से वो कैब से चला जाता है, अदरवाइज़ मुझे छोड़ने जाना पड़ता था। लेकिन अभी कैब मैंने उसके लिए लगवा दिया है, ठीक भी है, इस तरह वो सीखेगा भी। उसके बाद हादी स्कूल चला गया और बस जो बेसिक से घर के काम होते हैं वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए। जहाँ तक मुझे याद है तो रोज़ा मुझे याद नहीं हुआ कौन सा है, और क्योंकि बहुत टाइम मैंने कुछ चीज़ें शूट पहले करी, कुछ बाद में करी, तो बस एक कंबाइंड ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पूरे रमज़ान मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। खैर, जब फ़ीवर आपको बहुत हाई फ़ीवर आता है तो उसके बाद आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस कुछ वही फेस चल रहा है लाइफ में। यहाँ पर जो है वो मैं पेड़ों को पानी दे रही थी, क्योंकि धूप बहुत होने लगी है और गर्मी भी अब बहुत हो रही है। बहुत जल्दी जो है वो हमें एसी अपने ऑन करने पड़ेंगे। खैर, अब तो बस कुछ ही दिनों में जो है वो ईद है और इंशाल्लाह प्लान किया है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने लॉज के प्लेस में जाऊँगी तो ईद वगैरह हमने कैसे सेलिब्रेट करी। और हादी का बर्थडे भी इस बार पड़ेगा। हादी जब से इस दुनिया में आया है उसका कभी भी बर्थडे उसके दादी के घर पे नहीं हुआ। इस बार पहली बार है कि उसका बर्थडे जो है उसके दादी के घर पे ही होगा। खैर, फिर हादी आ गया स्कूल से, मैंने उसको सुला दिया। उसके बाद मैं ज़रूर सो जाती हूँ दिन में, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर इफ्तार का टाइम हो गया और मैं आ गई थी इफ्तार बनाने के लिए। मैंने कई बार आप लोग को ये चीज़ बताई है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें नहीं बनाती हूँ इफ्तार में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइक फ्राइड चीज़ें नहीं बनाती, बट कभी कभार लाइक पकौड़े वगैरह मैं बना लेती हूँ, क्योंकि वो तो बड़ा मैंडेटरी सा है। पकौड़े ना हो तो लगता ही नहीं कि जो है इफ्तार पूरा है। यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया। आज मैंने सोचा कि चलिए जो है वो पिज़्ज़ा बना लेते हैं, तो उसी लिए मैं जो है प्याज कट कर रही थी। और मुझे चने भी बनाने थे तो उसके लिए भी मैंने प्याज जो है वो कट कर ली। यहाँ पर मैं वेज पिज़्ज़ा बना रही थी, तो बस पनीर वगैरह जो है वो मैंने कट कर लिया, टमाटर कट कर लिए, प्याज कट कर ली और मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पर ले लिया। थोड़ा सा मैंने प्रोसेस चीज़ भी इसमें डाला था। तो पहले जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया और ये बेस ये आटे का ही बेस है, मैंने मंगवा लिया था क्योंकि उसको बनाने का टाइम नहीं था। बहुत कम वक्त होता है इफ्तारी बनाने में, जब बनाना बैठ जाओ तो फटाफट से टाइम जो है वो गुजर जाता है। तो बस मैंने एक बार जो है वो मोज़रेला चीज़ को अच्छे से इसके ऊपर शेड करके डाल दिया। फिर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने लगा दी। दैन फिर मैंने प्रोसेस चीज़ भी इसके ऊपर से डाल दिया और ये बहुत अच्छा बना था। बट बस ये बात थी कि आटे का बनता है तो उसका जो क्रस्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा टाइट हो जाता है। फिर हादी उठ गया और मैं उसके लिए ओट्स मैंने उसके बना दे के रख देती हूँ, पहले बना के रख देती हूँ फिर ताकि वो उठकर आराम से खा ले। यहाँ पर जो है वो मैंने चने भी बना दिए और बस यहाँ पर मैं शहनवाज़ के लिए लस्सी बना रही थी। मेरा कुछ खास दिल नहीं था तो मैंने नहीं पी, बस शहनवाज़ के लिए मैंने बना रही थी, क्योंकि वो बस अब ऑफिस से आने ही वाले थे। आजकल वो ऑफिस से एक आवर पहले ही निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज की भी रमज़ान है। और ये हमारी कुछ इफ्तारी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से पकौड़े मैंने बनाए थे, फ्रूट चाट थी, थोड़े से फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे और चने थे, खजूर थी, लस्सी थी, पानी वगैरह था और ये पिज़्ज़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है हमारा दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें थी और हमने इसको बहुत अच्छे से जो है हमने खाया। हादी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो रहे हैं तो वो बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, अब्बा के साथ बैठ के वो दुआ मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर जो है वो जो है दोनों लोग इफ्तारी कर रहे थे, फिर मैंने भी इन लोग को ज्वाइन किया और पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। जब लाइक फ़ीवर वगैरह रहता है तो आपका मुंह का टेस्ट जो है वो ऐसे भी ख़राब हो जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर हम अपनी इफ्तारी कर रहे थे। उसके बाद बस मैंने यहाँ पर जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और फिर मैं चाय बना के ले आती हूँ। यहाँ पर जो है हम चाय पीते हैं और फिर यहाँ पर दिन भर का डिस्कशन होता है। अक्सर मैंने अपनी वीडियोज़ में आपके साथ ये चीज़ें शेयर करी हैं कि शर्मा जब ऑफिस से आते हैं तो हम पूरे दिन की बातें करते हैं कि दिन कैसा गया, क्या हुआ, कैसे रहा। यहाँ पर हादी जो है उस टाइम पर जो है वो जो कम्फर्टर होता है इसी का उसको लेके आ जाते हैं, पता नहीं उसको क्या ऑब्सेशन है, वो यहाँ पर उड़ करके बैठ जाता है सोफे पर। तो बस यहीं पर जो है शहनवाज़ और हादी में खींचतान चल रही है ब्लैंकेट की। बस यहाँ पे शर्मा मुझे कुछ अपनी ऑफिस की बातें बता रहे थे,
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम डिस्कस कर रहे थे उनके करियर से रिलेटेड। तो बस यहाँ पर जो मुझे अपना इनपुट लग रहा था वो मैं उन्हें चीज़ें बता रही थी। और इस तरह की बातें हमें लगता है कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ हर तरह की चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें, हमें बहुत अच्छी राय भी मिल जाती है एक दूसरे से। बस यहाँ पर जो है वो मैंने चाय पी और पकौड़ी 1 बज गई थी, तो मैंने चाय के साथ उसको एंजॉय किया। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा मैंने कुरान पढ़ा और बस ये व्लॉग ही मुकम्मल होता है। बहुत छोटा सा व्लॉग था, बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। उम्मीद तो है इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।